हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 10 एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 11 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समानांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। यानी क्वेश्चन बोला है कि एक वृत्त है, उसके परिगत एक समानांतर चतुर्भुज बना है, तो सिद्ध करना है हमें कि वो समचतुर्भुज होगा। सबसे पहले फिगर बनाते हैं। ये हमारा वृत्त हो गया, इसके परिगत एक समानांतर चतुर्भुज बना है। ये हमारा फिगर कंप्लीट हो गया। इसका नाम देते हैं कि ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। क्या है? वृत्त की स्पर्श रेखाएं हो गई और ये स्पर्श बिंदु है। ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, ये आर हो गया और ये एस हो गया। यानी जैसे क्वेश्चन बोला वैसे हमने फिगर बना लिया। अब आगे दिया है क्या दिया है हमारा कि ए बी सी डी एक ओ केंद्र वाला पहले ओ केंद्र वाला एक वृत्त है जिसके परिगत एक ए बी सी डी समानांतर चतुर्भुज बना हुआ है और रेखाएं ए बी बी सी डी और डी ए क्या है? इसकी स्पर्श रेखाएं हैं। और कहाँ पे स्पर्श होती हैं? पी पे, क्यू पे, आर पे और एस पे। ए बी सी डी एक ओ केंद्र वाले वृत्त के परिगत बना समानांतर चतुर्भुज। परिगत बना समानांतर चतुर्भुज है और रेखाएं ए बी बी सी डी और डी ए बी बी सी डी और डी ए कहाँ पे स्पर्श कर रहे? डी ए बिंदु पी क्यू आर और एस पर क्रमशः स्पर्श करती है। ये हमारा जो बोला क्वेश्चन हमने कर लिया। आगे सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है हमें कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। ये हमें सिद्ध करना है। अब आप क्वेश्चन को हल करते। प्रमाण
ए बी सी डी क्या है पहले? एक समानांतर चतुर्भुज है। तो हम जानते हैं समानांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है आपस में। यानी ए बी किसके बराबर होगा? सी डी के। उसी तरह बी सी किसके बराबर होगा? ए डी के। तो लिख लेते हैं, चूंकि ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है, इसलिए ए बी क्या होगा? सी डी के बराबर होगा। कारण भी देते हैं, समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं। सम्मुख भुजाएं, ये हो गया। इसी प्रकार जब ए बी सी डी के बराबर है तो बी सी भी क्या होगा? ए डी के बराबर होगा। इसी प्रकार बी सी बराबर ए डी, कारण में वही देंगे। और इसे हम समीकरण 1 करते हैं और इसे 2 कर लेते हैं। अब पी और एस फिगर में देखते हैं। पी और एस क्या है हमारी? पी और एस स्पर्श बिंदु है। तो ए पी और एस क्या हो जाएंगे हमारी? स्पर्श रेखा। पी और एस स्पर्श बिंदु है। तो हम लोग जानते हैं कि स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। क्या हो जाएगा? ए पी बराबर एस। समीकरण 3 कर देते हैं इसे। ये कहाँ से आएगा? प्रमेय 10.2 से। ये हमारा हो गया। इसी प्रकार पी और एस स्पर्श बिंदु है तो ए पी बराबर ए एस हो गया। उसी प्रकार क्यू और पी है तो बी पी बराबर बी क्यू हो जाएगा। आर और क्यू है तो सी क्यू बराबर सी आर हो जाएगा। और आर और एस है तो डी आर बराबर डी एस हो गया। तो लिख लेते हैं इसे। इसी प्रकार बी पी बराबर बी क्यू, समीकरण 4 हो गया। फिर सी आर बराबर सी क्यू, समीकरण 5 हो गया। और डी आर बराबर डी एस, समीकरण 6 हो गया। अब आगे समीकरण 3, 4, 5 और 6 को जोड़ने पर तो हमारा समीकरण 3 में क्या है? ए पी बराबर एस, 4 में बी पी बराबर बी क्यू, 5 में सी आर बराबर सी क्यू और 6 में डी आर बराबर डी एस। तो इसे हम लिख लेते हैं।
ए पी प्लस हम जानते हैं कि एल एच एस वाला को एल एच एस की तरफ ही ऐड करते हैं और आर एच एस को आर एच एस की तरफ ऐड करते हैं, तो ऐसे ही कर लेते हैं। ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर, ये हमारा एल एच एस हो गया। अब आर एच एस, ए एस प्लस डी एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, ये हमारा हो गया। अब ए पी प्लस बी पी, फिगर देखते हैं। ए पी प्लस बी पी, ए पी प्लस बी पी, इसके बदले में हम ए बी लिख सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक। ए पी प्लस बी पी के बदले में ए बी। उसी प्रकार सी आर प्लस डी आर, सी आर प्लस डी आर के बदले में सी डी, सी डी इक्वल टू ए एस प्लस डी एस, ए एस प्लस डी एस के बदले में ए डी, और बी क्यू प्लस सी क्यू, बी क्यू प्लस सी क्यू के बदले में बी सी, हो जाएगा हमारा ए डी प्लस बी सी। तो ए बी प्लस सी डी हो गया इधर, और इधर ए डी प्लस बी सी हो गया। अब हम समीकरण 1 और 2 देखते हैं। समीकरण 1 में हमारा ए बी किसके बराबर है, सी डी के, और समीकरण 2 में बी सी ए डी के बराबर है। तो हम यहाँ सी डी की जगह ए बी लिख सकते हैं, और यहाँ बी सी की जगह ए डी लिख सकते हैं, ए डी की जगह बी सी लिख सकते हैं। तो वैसे ही कर लेते हैं। ए पी प्लस ए बी बराबर ए डी तो है ही, और बी सी की जगह भी हम ए डी ही लिख लेते हैं। और कारण दे देंगे कहाँ से आया है, समीकरण 1 और 2 से। समीकरण समीकरण 1 तथा 2 से ये हो गया हमारा। अब ए बी में ए बी जोड़ेंगे, हो जाएगा हमारा 2 ए बी, और ए डी में ए डी जोड़ेंगे 2 ए डी हो जाएगा। तो 2 से 2 कट गया, क्या हो गया, ए बी बराबर हो गया ए डी के, ए बी बराबर आ गया ए डी के। इसको हम समीकरण 6 तक हो गया था, 7 कर लेते हैं। समीकरण 1, 2 और 7 से। समीकरण 1 में हमारा था ए बी बराबर सी डी, 2 में था बी सी बराबर ए डी, और 7 में ए बी बराबर ए डी आ गया। जब बी सी ए डी के बराबर है तो ए डी भी ए बी, बी सी ए डी के बराबर है, तो ए डी किसके बराबर है, ए बी, तो बी सी भी किसके बराबर हो जाएगा, ए बी के, यानी सब एक दूसरे के बराबर हो गए। यानी ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी आ गया। जब चारों भुजाएं आपस में बराबर हो गई तो ये क्या हो जाएगा, एक समचतुर्भुज हो जाएगा। अतः ए बी सी डी अतः ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। एक बार फिर से क्वेश्चन को समझ लेते हैं। ये हमारा फिगर हो गया। हमें क्या सिद्ध करना था, पहले एक ओ केंद्र वाला वृत्त है जिसके परिघत एक समानांतर चतुर्भुज बना है, तो हमें सिद्ध करना था कि वो एक क्या होगा, समचतुर्भुज होगा। तो जब ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है तो उसकी सम्मुख भुजाएं क्या होंगी, बराबर हो गई। तो ए बी बराबर क्या हो गया है,
सी डी हो गया है समचतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, इसको समीकरण 1 कर लिए हैं। और बी सी बराबर ए डी हो गया, इसको समीकरण 2 कर लिए। अब यहाँ फिगर में पी और एस स्पर्श बिंदु है, तो इसकी ये जो स्पर्श रेखा है इनकी लंबाई क्या होंगी, बराबर हो गई। तो ए पी बराबर क्या हो जाएगा, ए एस। उसी तरह बी पी बराबर बी क्यू, उसी तरह सी क्यू बराबर सी आर, उसी तरह डी एस बराबर डी आर हो जाएगा। तो इसे हमने समीकरण का नाम दे के आगे बढ़ाया। अब समीकरण 3, 4, 5 और 6 को जोड़ दिया तो हमारा ए बी बराबर ए डी निकल गया। इसे समीकरण 7 कर लिया। अब आगे हमने समीकरण 1, 2 और 7 से लिया तो ए बी बराबर बी सी आ गया, सी डी ए डी सब आपस में बराबर होंगे। जब सब आपस में बराबर हो गया तो ए बी सी डी क्या होगा, एक समचतुर्भुज होगा। इसको स्टॉप करके नोट कर लीजिए।